वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे वो क्लास 11th के हों या 12th के हों। आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों ने बहुत सुना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्वाड्रेंट सिस्टम, हम लोग क्लास 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। बच्चों को बहुत डाउट होती है, बहुत डरते हैं इस टॉपिक से। तो अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर सीख लें तो आगे ये क्लास 12 तक आपको काम करेगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो होता क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। यहां पे हम लोगों ने दो लाइन ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हमारा जो एंगल सिस्टम है, ये आप सबको पता होगा कि हमारा जो एंगल सिस्टम है ये एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, यानी क्लॉक के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। यहां पे जो हमारी वैल्यू होती है, यहां पे ये 90 डिग्री होता है, यानी π/2। यहां पे 360 डिग्री, इट मीन्स 2π। अगर हम रेडियन मेजरमेंट के फॉर्म में लिखें तो 2π। यहां पे जो वैल्यू हमारी होती है वो π 180 डिग्री, और है 3π/2, इट मीन्स 270 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में यहां जो वैल्यू आपको मैंने बताया कि यहां पे ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट हुआ टिल 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, और इसी साइक्लिक ऑर्डर में ये वर्क करते रहता है, ये मूव करते रहता है। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पे ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितने भी रेशियो हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट 4 नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट 4 नेगेटिव। यानी ये तो सब सिस्टम आ गया कि भाई किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो नेगेटिव है, कौन सा रेशियो पॉजिटिव है। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू बिलोंग्स करती है, ये हम लोगों को थोड़ा सा भी देखना है। इस क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा, ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा एंड π माइनस थीटा, मीन्स मोर देन 90 एंड लेस देन 180। इन थर्ड क्वाड्रेंट π प्लस थीटा मीन्स मोर देन 180 बट लेस देन 270। इन फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। इसी पैटर्न पे आपका जो वर्क करता है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे इसका दो बेसिक चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला समझना आपको है
आपको जहां पे भी 90 और 270 इन्वॉल्व हो गया, वहां पे इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। नाम चेंज कैसे होता है और किस रेशियो में होता है? तो साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। टेन एंड कॉट, सिमिलरली सेक एंड कॉसेक, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 90 और 3 पाई बाई 2 इट मीन्स 270, चाहे वो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, इस दोनों पे नाम जो है ये चेंज हो जाता है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है पाई पे और 2 पाई पे, नेम नॉट चेंज्ड। नेम नॉट चेंज, जो स्टिल है साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो मैं चेंज किसको कर रहा हूं, ये एक जनरल प्रॉब्लम बच्चों को आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सबसे पहले समझना है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा, वो आपको मैंने यहां पे लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2, अब यहां पे फॉर्म देखना है कि पाई बाई 2 पे मैंने बताया कि नाम जो है वो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो कॉस थीटा हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे ये चेक करते हैं कि कॉस उस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं? साइन को। तो मुझे ये चेक करना है कि जिसको मैं चेंज कर रहा हूं वो उस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। तो साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट बात करें कॉस में, कॉस 90 प्लस थीटा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि 90 इन्वॉल्व हो गया, इट मींस कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब कॉस किस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको क्लियर है तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लंबा है, तो इसको हम लोग और बाकी क्लासेस में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कीजिएगा, जो कुछ डाउट होता है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।